हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बंसल एकेडमी। तो लास्ट क्लास में हमने लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। तो लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन के बारे में ओवरऑल आपको पता चल गया है क्या हो रहा है। लाइट रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में होती है, डार्क रिएक्शन का ऐसा कुछ नहीं है कि वो अंधेरे में हो रही है। ठीक है, और क्या क्या नाम दिए थे डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन को। और लाइट रिएक्शन फोटोकेमिकल रिएक्शन, क्योंकि लाइट की प्रेजेंस में हो रही है, डायरेक्टली डिपेंडेंट है लाइट पे, इसीलिए लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन बोला था। और हिल्स रिएक्शन बोला था, ये आज हम पढ़ेंगे हिल्स रिएक्शन क्यों है, राइट। उसके बाद लाइट रिएक्शन को हमने एक और नाम दिया था, दैट इज फोटोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, फिर डार्क रिएक्शन की बारी आएगी। डार्क रिएक्शन को क्या बोलते हैं? लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, ब्लैकमैन रिएक्शन, बायोसिंथेटिक फेज भी बोलते हैं। और एक और नाम आता है उसका केमिकल रिएक्शन, क्योंकि फोटो वर्ड यूज नहीं करते हैं, डायरेक्टली लाइट पे डिपेंडेंट नहीं होती है, राइट। चलिए फिर करते हैं स्टार्ट एक बार। तो ये सारा हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन, ये आपको समझ आ गया होगा। और डार्क रिएक्शन लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स पे डिपेंडेंट है, ये भी आपको क्लियर है। चलिए अब अगर मैं बात करूं लाइट रिएक्शन की, तो लाइट रिएक्शन दो टाइप से होती है। दो टाइप से कैसे, मतलब दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। वन इज, अब लाइट रिएक्शन में पहले तो हो क्या रहा है कि साइक्लिक फ्लो हो रहा है या नॉन साइक्लिक फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, तो बेसिकली हो क्या रहा है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे अगर मैं ये बात बोलूं कि लाइट आई फोटो सिस्टम पे पड़ी, चाहे वो फोटो सिस्टम 1 हो या 2 हो, ठीक है, फोटो सिस्टम 1 हो या 2 हो, तभी इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा। और यहाँ पे भी लाइट पड़ेगी तभी इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो रहा है। तो ये सारी बातें हम देखेंगे आज कि कैसे क्या क्या चल रहा है। ठीक है, चलो फिर लाइट रिएक्शन की बात करते हैं। लाइट रिएक्शन में एक पहला क्या है, साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब साइक्लिक फ्लो और नॉन साइक्लिक फ्लो में क्या है, पहले साइक्लिक फ्लो में सिर्फ एक ही फोटो सिस्टम इन्वॉल्व है। कैसे, ये हम अभी डायग्राम से पता लगाएंगे, मैं आपको सब बताऊंगी, पर इससे पहले आप सुनते जाओ। ओनली फोटो सिस्टम 1 इज इन्वॉल्व। ठीक है, सिर्फ 1 फोटो सिस्टम इन्वॉल्व है, जिसको हम बोलते हैं PS1, 700 नैनोमीटर वाला। याद है चलिए क्या हो गया मेरे को। ठीक है, दूसरा ओनली सॉरी, यहां पे बोथ, ओनली नहीं आएगा भाई, बोथ आएंगे, बोथ PS1 एज वेल एज PS2 इज इन्वॉल्व। ठीक है, PS2 आर इन्वॉल्व। ठीक है, अब यहां पे क्या हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन एक बार जा रहा है, इलेक्ट्रॉन विच इज एक्साइटेड वंस कम बैक टू, एक्साइटेड वंस कम बैक टू PS1, वापिस वही इलेक्ट्रॉन PS1 के पास आ रहा है, इसीलिए साइक्लिक बोला गया, साइकिल में घूम के वापिस आ रहा है। बट यहां ऐसा नहीं हो रहा। इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे चल रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो अकर्स फ्रॉम PS2 टू PS1। ठीक है, PS2 से PS1 में जा रहा है। अब यहाँ पे एक चीज और देखो कि अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो PS2 से PS1 में जा रहा है, तो मैंने आपको एक और बात बताई थी, उसको भी याद कर लो कि PS2 पहले डिस्कवर नहीं हुआ है, बट आता यही है। पूरी जो रिएक्शन है, जो फॉस्फोरिलेशन है, उसमें PS2 ही पहले आता है, बट पहले डिस्कवर PS1 हुआ है, इसलिए उसका नाम PS1 आ गया। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब यहाँ पे एटीपी बन रहा है, साइक्लिक में एटीपी इज फॉर्म्ड, एटीपी बन रहा है, पर कोई NADPH नहीं बन रहा, नो NADPH इज फॉर्म्ड, कोई NADPH नहीं बन रहा, ना ही यहाँ पे O2 रिलीज हो रही है,
नो रिलीज ऑफ ऑक्सीजन अकर्स, कोई O2 भी रिलीज नहीं हो रही है, ठीक है। बट यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे सब कुछ हो रहा है, ठीक है। एटीपी भी बन रहा है, एटीपी एंड NADPH फॉर्म, ये दोनों बन रहे हैं, तो फॉर्मेशन अकर्स, ATP and NADPH formation occurs. Next, no release of oxygen occurs. Release of oxygen occurs. ठीक है, डन, इतनी बात होगी। उसके बाद इसको क्या बोलते हैं फिर, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन बोल देंगे लाइट रिएक्शन को। लाइट रिएक्शन में फॉस्फोरिलेशन हो रही थी, एटीपी बन रहा था, तो इसको साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन बोलते हैं। यहाँ पे मैं हमेशा फोटो को मिस कर जाती हूँ, तो लगा लेना, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, इसको क्या बोलेंगे, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। क्लियर। चलिए अब, अरे 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 कहां जा रहा है भाई, ठीक है। चलिए अब यहां पे ज्यादा प्रोडक्टिव कौन सा है, ये ज्यादा प्रोडक्टिव होता है अगर हम एटीपी की फॉर्मेशन के लिए देखें, मोर प्रोडक्टिव विद रिस्पेक्ट टू formation of ATP. This is less productive with respect to formation of ATP. ठीक है, ये आ गया मेन डिफरेंस दोनों में। चलिए आपको दिख गया होगा पूरा। अब एक बार आपको दिखाती हूं साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन हो कैसे रही है। चलिए साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो कैसे हो रहा है, साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो, ठीक है। अब यहां पे इन्वॉल्व है सिर्फ PS1 मतलब P700, डन। लाइट पड़ेगी, एक्साइटेड स्टेट में आ गया भाई, बंदा एक्साइटेड हो गया, तो PS1 यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट में आ गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, पहले आता है A0, फिर आएगा A1, फिर आएगा FeS, सॉरी यहाँ पे FeS नहीं, फेरिडोक्सिन कॉम्प्लेक्स, फिर आता है प्लास्टोक्यूनोन के बाद आता है साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स। और यहीं पे क्या हो रहा है, यहीं पे एटीपी बन रहा है, ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और यहाँ पे क्या बन रहा है, ATP बन रहा है, डन। साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स से प्लास्टोसियानिन के पास, फिर से PS1 के पास, ठीक है, डन। इतनी बातें क्लियर हो गई। अच्छा हाँ, यहाँ पे एक करेक्शन करो, A0 पे जाता है, A1 पे जाता है, फिर FeS कॉम्प्लेक्स के पास ही जाता है, फिर फेरिडोक्सिन के पास जाता है, सही लिखा था आपकी मैम ने, ठीक है। चलो थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है कई बार। ये हो गया साइक्लिक फ्लो, यहाँ पे वही चीज हो रही है, यहाँ पे सेसरी पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, ये लाइट दे रहे हैं, वो सारा प्रोसीजर चल रहा है जो मैंने आपको बताया, पर साथ में क्या है, कौन सा फ्लो है, साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, क्या बोलेंगे, और इसके लिए नाम बता दो, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। अब सारे पॉइंट्स प्रूव हो गए जो हमने पढ़े। पहला साइक्लिक है, दूसरा
PS1 सिर्फ PS1 इन्वॉल्व है, दैट इज P700 इज इन्वॉल्व। जैसे ही लाइट इस पे आएगी तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, इलेक्ट्रॉन यहां से एक्साइट होके ए नोट के पास जाएगा, A1 यहाँ पे ये क्या है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। ठीक है, साइक्लिक फ्लो। फिर ए नोट से A1, A1 से FeS आयरन सल्फाइड, फिर फेरिडॉक्सिन, दिस इज फेरिडॉक्सिन। ठीक है, इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी। फिर प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, फिर प्लास्टोसियानिन, इसको बोलते हैं प्लास्टोसियानिन। इनके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे, तो टेंशन नहीं लेनी है मैम क्या लिखते जा रहे हो, क्या क्या है ये है फेरिडॉक्सिन, फेरिडॉक्सिन। ये क्या है, प्लास्टोक्विनोन। प्लास्टोक्विनोन के 2 फेज आते हैं, ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, डन, इतनी बातें क्लियर। PS1 से इलेक्ट्रॉन गया ए नोट से A1 से FeS आयरन सल्फाइड के पास, फिर फेरिडॉक्सिन के पास, फिर साइटोक्रोम फिर प्लास्टोक्विनोन के पास, फिर साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स के पास जहां पे ATP भी बन रहा है, और फिर प्लास्टोसियानिन के पास, फिर वापस P700 के पास। क्लियर? ठीक है, अब आते हैं साइक्लिक नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसी को क्या बोलते हैं, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। क्योंकि ये लाइट रिएक्शन है इसीलिए फोटोफॉस्फोरिलेशन। डन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहे हैं, किसके पास आ रहे हैं, पहले कौन सा आता है, PS2 आता है, डिस्कवर लेटर हुआ है इसीलिए इसका नाम PS2 पड़ गया। बड़ी जाती बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो उर्दू में, जाती हुई है इसके साथ। ठीक है, 680। डन। लाइट आई, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, PS2 एक्साइटेड स्टेट में आ गया। यहां से क्या गया, जाएगा कौन, इलेक्ट्रॉन ही। ठीक है, जाएगा हमेशा इलेक्ट्रॉन ही। अब नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉन जिसके पास आएगा वो है फेओफाइटिन। फेओफाइटिन होता है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। लिख लो साइड पे, एग्जाम में क्वेश्चन बड़ी बार आता है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ठीक है, तो यहां पे आ गया फेओफाइटिन। फेओफाइटिन के बाद QA, ये प्लास्टोक्विनोन्स हैं, QB, फिर साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। अब इसके अंदर जनरली 2 इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं अलग अलग जगह, एक जाता है FeS के पास, ठीक है, और दूसरा जाता है यहाँ पे साइटोक्रोम B के पास, B1 के पास जाएगा, फिर साइटोक्रोम B2 के पास जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे FeS के बाद यहाँ पे भी साइटोक्रोम है, इसके पास जाएगा, और ये फिर आगे जाएगा, ये क्विनोन साइकिल में वापस चला जाएगा। यहाँ पे क्विनोन साइकिल चलती है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जाएगा प्लास्टोसियानिन के पास, जिसको PC लिख देते हैं। PC इज नॉट प्रियंका चोपड़ा, इट इज प्लास्टोसियानिन। ठीक है, PC इज नॉट प्रियंका चोपड़ा, इट इज प्लास्टोसियानिन। चलो आगे चलते हैं। प्लास्टोसियानिन के बाद जो इलेक्ट्रॉन आता है वो जाता है P700 के पास। PS1 बोलेंगे इसको, P700 एक्साइटेड, P700 स्टार, P700 स्टार, बिल्कुल सही। और इसके बाद P700 से कहां जा रहा है, A0, A1, ये तो याद है। फिर FeS के पास, FeSX, FeS के भी टाइप्स हैं,
FeSX, FeSA, FeSB। क्लियर? FeSA, FeSB, यहां पे जाएगा FNR के पास, इसको भी बताएंगे। फिर जाएगा NADP पॉजिटिव के पास, और NADP पॉजिटिव यहां पे कन्वर्ट हो जाता है, NADP कन्वर्टेड इनटू NADPH। NADP is positive is converted into NADPH by accepting an electron। ठीक है, क्लियर है पूरा चार्ट? ठीक है, पूरा चार्ट क्लियर है। नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे चल रहा है? पहले क्या हुआ? लाइट आई, लाइट से क्या हुआ? एक्साइट हुआ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब अच्छा, इसके पास इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहा है ये भी कर लेते हैं साथ के साथ ही। इसके पास इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहा है? तो इसके पास है वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स, यहां पे जुड़ा है वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स, या वाटर स्प्लिटिंग बोल देते हैं, या ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसको बोल देंगे OEC। OEC here refers to oxygen evolving complex। ठीक है, अब OEC पे क्या हो रहा है? वाटर बाहर से आ रहा है, वाटर इज कमिंग, O2 इज रिलीज्ड, एंड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भी बन रहे हैं, कुछ प्रोटॉन्स भी बन रहे हैं, उनके बारे में बात करेंगे। बट ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो वॉइड हो जाता है, इसकी जगह ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तो इसकी जगह ये वाला इलेक्ट्रॉन वापिस आ जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। तो ये वाटर में अगर इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है, इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है यहाँ पे PS2 को, तो वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स या ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स से आ रहा है। ठीक है, इसी को हम Z स्कीम बोलते हैं, Z स्कीम भी बोलते हैं, Z। ठीक है, तो Z स्कीम भी बोलते हैं इसको। डन। एक बार देखते हैं कहां पे गया। PS2 पे लाइट आई, इलेक्ट्रॉन इस पे आया ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स से, जब वाटर की स्प्लिटिंग हुई और O2 रिलीज हुई, और इलेक्ट्रॉन भी निकला उसमें से, और प्रोटॉन्स भी निकलता है। प्रोटॉन्स की बात अभी आगे करेंगे। तो PS2 पे के पास इलेक्ट्रॉन आ जाता है, जब एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है उसकी जगह नया इलेक्ट्रॉन आ जाता है। तो जब वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है, फिर वो कहां जाता है? तो फिर जाता है वो फेओफाइटिन के पास, विच इज प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन आएगा यहाँ पे? प्लास्टोक्यूनोन। ये क्या है? प्लास्टोक्यूनोन, विच इज सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। चलो दूसरे पेन से लिखते हैं भाई, ताकि याद रहे आपको। ठीक है, दिख जाए, मतलब याद तो रहेगा ही, अरे याद तो करोगे ही, राइट। तो यहां पे आता है, ये QQ है प्लास्टोक्यूनोन के टाइप्स। प्लास्टोक्यूनोन क्या है? सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन कहां गया? फिर साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स के पास गया, फिर प्लास्टोसियानिन के पास गया, प्लास्टोसियानिन से P700 दैट इज PS1, फिर PS700 एक्साइटेड स्टेट में आ गया। उसके बाद A नोट के पास आया, A नोट से A1 के पास गया, A1 से FES के पास गया, FESA, FESB, फिर FNR के पास गया, फिर NADP पॉजिटिव, NADPH के पास गया। डरना नहीं है, ये क्या है, FNR क्या है, ये क्या है, ठीक है, सब करेंगे। डन, चले आगे, इतना लर्न हो जाएगा। चलो, ये साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स है, इसको भी डिटेल में करेंगे अभी। चलो आगे चलते हैं फिर। ठीक है, अब नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो को हम अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए, तो अगर हम यहां पे एक चीज देखें, ये मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट है? ये थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन,
ठीक है, ये क्या है, थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन। थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन में ही साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है। ठीक है, अब वाटर, यहाँ पे वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स से इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे हो रहा है, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स से इलेक्ट्रॉन, अरे इलेक्ट्रॉन जा रहा है किसके पास, मतलब यहीं से स्प्लिट हो रहा है ना वाटर, तो वाटर से कहां गया, PS2 के पास, PS2 से साइटोक्रोम B6F के पास, साइटोक्रोम B6F से प्लास्टोसियानिन होता है मेम्ब्रेन में। ठीक है, प्लास्टोसियानिन मूवेबल होता है, प्लास्टोसियानिन फिर चला जाता है ये ही इलेक्ट्रॉन किसके पास, यहाँ पे प्रेजेंट है PS1 के पास चला जाएगा, फिर वही NADPS रिड्यूस्ड, ये सारी चीजें हो जाएंगी। अब मुद्दा यहाँ पे ये है, जब ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स यहाँ पे वाटर को तोड़ता है तो इलेक्ट्रॉन निकलता है, वो इलेक्ट्रॉन जब साइटोक्रोम B6F से पास करता है तब साइटोक्रोम B6F क्या करता है, बाहर से स्ट्रोमा, बाहर क्या है, यहाँ पे स्ट्रोमा है, H पॉजिटिव आयंस को अंदर ले आता है मेम्ब्रेन के। ठीक है, तो ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट है, यहाँ पे ये क्या है, थाइलेकोइड है, थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन, इधर को थोड़ी कम बना रही हूँ। ठीक है, तो ये ओवरऑल क्या है, थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन है। समझ आ गया ना पूरा सिनेरियो। थाइलेकोइड के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसको ल्यूमेन बोलते हैं। ठीक है, इसको ल्यूमेन बोलते हैं, और जो बाहर है थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रोमा बोलेंगे। तो होता क्या है, जब भी इलेक्ट्रॉन पास होता है साइटोक्रोम B6F के थ्रू, तब एक H मतलब कुछ प्रोटॉन्स को ये अंदर पंप करता है, मतलब स्ट्रोमा साइड से ल्यूमेन साइड पे ये कुछ प्रोटॉन्स को पंप करता है। इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, तो साइटोक्रोम B6F पंप प्रोटॉन, यहां पे लिख रही हूं, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स पंप प्रोटॉन फ्रॉम स्ट्रोमा साइड टू ल्यूमेन साइड। कहां पे पंप करेगा, स्ट्रोमा साइड टू द ल्यूमेन साइड, स्ट्रोमा से कहां, ल्यूमेन साइड। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। पहले हमने साइक्लिक नॉन साइक्लिक देखी है, PS2 PS1 होते कहां पे है, मेम्ब्रेन पे, मेम्ब्रेन पे होते हैं, पर PS1 यहाँ पे सिर्फ कौन से पार्ट पे होता है, PS1 याद है, PS1 एप्रेस्ड पार्ट पे होता है, सॉरी PS1 नॉन एप्रेस्ड पार्ट पे होता है, नॉन एप्रेस्ड पे होता है, और PS2 किस पे होता है, एप्रेस्ड पार्ट पे। तो इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, डन। PS2 किसको इलेक्ट्रॉन देखा है, PS1 को। अच्छा, ऐसा क्यों होता है, ये अलग अलग पार्ट्स पे क्यों प्रेजेंट होते हैं, कुछ बताया था मैंने, याद आया कुछ, एक्साइटेशन लार्सेंसी, और उसको बोलते हैं स्टीलिंग स्पिलओवर भी बोलते हैं। स्टीलिंग चुराता है ना, वो एनर्जी को चुरा लेता है PS1, इसलिए PS2 क्या है, स्लो लर्नर है, आपकी लर्निंग को कोई और चुरा ले। अच्छा चलो, इसका छोटा सा एग्जांपल देती हूँ आपको, एक छोटी सी बात भी कर लेते हैं, आप इतना पढ़ लिया है ना। देखो, छोटा भाई है और आप, कोई टेस्टी सी चीज बनाई है मम्मी ने, नूडल्स बना लिए, अब छोटा भाई बेचारा आराम आराम से खाएगा, तो आप सोचेंगे भाई तेरे से नहीं खाया जाएगा, मुझे ही दे दे तू, आप जल्दी जल्दी खाओगे, एक ही प्लेट में खा रहे हो तो आप फटाफट खा जाओगे, उसका खाना भी खा जाओगे, वो बेचारा धीरे धीरे खा रहा होगा। तो वो आपका भाई कौन है, PS2। ठीक है, आप कौन हो, PS1, शैतान बंदे, खा गए फटाफट। ठीक है, अब ये मत बोलना मैम मैं तो खुद छोटा हूं, चलिए मैं तो खुद छोटी हूं,
तो PS1 नॉन अप्रेस्ड है, PS2 अप्रेस्ड पार्ट पे है। चलो मुद्दा यही था, आते हैं आगे। चलिए यहां तक क्लियर हो गया। हुआ क्या, अब इलेक्ट्रॉन फ्लो की डायरेक्शन पता चल गई आपको एक। अब यहां पे जब इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो से क्रिएट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो से यहां पे क्रिएट हो रहा है इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट। इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट, जिससे क्या होती है, प्रोटॉन मोटिव फोर्स बनती है। अब ये क्या होता है, ग्रेडियंट वही होता है ना यार, देखो एक सेकेंड रुको, एक सेकेंड। इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट क्या होता है, स्ट्रोमा में इतने सारे, सॉरी, इलेक्ट्रॉन की वजह से जो ग्रेडियंट बना प्रोटॉन, हाँ, इलेक्ट्रॉन की वजह से जो प्रोटॉन का ग्रेडियंट बना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अंदर बहुत सारे प्रोटॉन इकट्ठे हो चुके हैं और बाहर कम हो जाएंगे जब ये अंदर आते रहेंगे, अंदर आते रहेंगे, अंदर आते रहेंगे। तो अगर एक जगह ज्यादा चीज हो, एक जगह कम हो, तो हम बोलते हैं एक प्रोटॉन, मतलब ग्रेडियंट बन गया, ठीक है, ऐसा ही होता है, ग्रेडियंट बोलते हैं। पढ़ा है ना यार, उसमें ऑस्मोसिस में, डिफ्यूजन में हायर ग्रेडियंट बन जाता है, हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन जाता है, एक्टिव पैसिव, वही चीज यहाँ पे। अब यहाँ पे एक्टिव होगा पैसिव होगा ये हम जानेंगे, पर प्रोटॉन जरूर अंदर आ रहे हैं और ग्रेडियंट बन गया, इतनी बात हो गई। ग्रेडियंट बन गया यहाँ पे। अब प्रोटॉन मोटिव फोर्स बन गई, प्रोटॉन की एक फोर्स तैयार हो गई यहाँ पे। अब जिससे क्या होगा, उसी फोर्स से यहाँ पे क्या बनेंगे, एटीपी बनेंगे, एटीपी सिंथेसिस अकर्स। अब वो कैसे, आ जाओ फिर से वापस। अब यहाँ पे एटीपी सिंथेसिस कैसे हो रही है उसको देख लेते हैं। इस तरह से एक मशीन लगी होती है यहाँ पे, दिख रही है मशीन, ठीक है, इसको बोलते हैं F0, इसको बोलते हैं F1, ठीक है। ये मशीन क्या कर रही है, यहां पे बाहर निकाल रही है किसको, अरे अरे ये मशीन मैंने कहाँ लगा दी, गलत हो गया, रुक जाओ, ये मशीन मैंने लगा दी है यहाँ पे, यहाँ लगाएंगे ये मशीन, थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन पे लगेगी, छोटी मशीन बन गई, F0 F1, ठीक है, ये मशीन लगी। अब ये मशीन क्या करेगी, अरे यार फिर से, ये F1 है, ये F0 है, ये मशीन क्या करेगी, जो अंदर ये सुंदर सुंदर प्रोटॉन दिख रहे हैं इनको बाहर फेंकेगी, कहाँ, स्ट्रोमा में। अब जैसे जितने प्रोटॉन्स को ये बाहर फेंकेगी, उतने से इसी फोर्स से क्या हो रहा है, एडीपी किस साथ आ रही है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और क्या बन रहा है, एटीपी। इस तरह से एटीपी फॉर्मेशन होती है। एटीपी फॉर्मेशन समझ आ गई, ये प्रोटॉन्स का ग्रेडियंट बन जाता है। फिर आती है ये F1 F0 मशीन, ये क्या कर रही है, F0 F1, और इसको क्या बोलते हैं, एटीपी सिंथेस बोलते हैं। जो एटीपी बनाए, एटीपी की सिंथेसिस करे, उसको एटीपी सिंथेस बोल दिया। अब एटीपी सिंथेस क्या कर रहा है, प्रोटॉन्स को उठा उठा के बाहर फेंक रहा है, कहां पे, स्ट्रोमा में। ये स्ट्रोमा है, तो ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। हाँ मुझे पता है क्लोरोप्लास्ट की डबल मेम्ब्रेन होती है, पर नहीं बनी, जगह नहीं है भाई, ठीक है। तो F0 F1 क्या कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, जल्दी बताओ, एटीपी बना रहा है। देन अब एटीपी किसकी वजह से बने, इलेक्ट्रॉन से, ओवरऑल इलेक्ट्रॉन की वजह से बन रहे हैं। इलेक्ट्रॉन, एटीपी को इलेक्ट्रॉन का थैंक यू बोलना चाहिए। इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ, इलेक्ट्रॉन केमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट बना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वजह से जो प्रोटॉन्स है वो अंदर आ रहे हैं, कहा, स्ट्रोमा से ल्यूमन, ल्यूमन अंदर वाला, जो थाइलाकोइड के अंदर वाला फ्लूइड है उसको ल्यूमन बोलते हैं, ठीक है। स्ट्रोमा से ल्यूमन में आए, अब वहां पे ग्रेडियंट बन गया, तो उसको क्या बोलेंगे,
इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट, फिर वहां पे लगी फोर्स, अब इतने सारे इकट्ठे हो गए, फोर्स बन गई वो, तो H पॉजिटिव मतलब प्रोटॉन्स की फोर्स बन गई, प्रोटॉन मोटिव फोर्स। अब उससे क्या हुआ, उससे एटीपी की सिंथेसिस हो रही है। जैसे जैसे एक प्रोटॉन बाहर जा रहा है एटीपी बनता जा रहा है, एक प्रोटॉन बाहर जा रहा है एटीपी बनता जा रहा है। बस इतनी सी बात, आ गई समझ? चलो आ गई तो आगे चलते हैं। एक और चीज हो रही है, एक और चीज हो रही है यहाँ पे, NADP पॉजिटिव बन रहा है, PS1 से क्या बनेगा यहाँ पे, NADP सॉरी NADP यार, NADPH भी तो बन रहा है इलेक्ट्रॉन्स को लेके, ठीक है, NADPH डन। डन। अब यही सेम प्रोसेस, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात आती है, यही सेम प्रोसेस होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। सेम प्रोसेस, माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ द सेल, तो एटीपी माइक्रोकॉन्ड्रिया बनाता है। सेम प्रोसेस अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। सेम प्रोसेस कहां हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है। डन। सेम प्रोसेस कहां हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है। ठीक है, इतनी बात क्लियर? चलो आगे चलते हैं, थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं। अच्छा एक और बात बता दूं, यहां पे इसी को बोलते हैं, ये जो यहां पे प्रोटॉन्स एक्युमुलेट हो रहे हैं, प्रोटॉन्स का ग्रेडियंट बन रहा है, इसी को इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट बोलते हैं और इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बोलते हैं। और साथ में एक और टर्म आती है केमिओस्मोसिस, इसी को बोलते हैं केमिओस्मोसिस, केमिस्ट्री की सेंस में केमिओस्मोसिस। ठीक है, तो केमिओस्मोसिस भी समझ आ गया, इसी को बोलते हैं केमिओस्मोसिस। यहाँ पे एक और चीज, एक और कंसेप्ट आ गया आपको, वेरी गुड। चलिए अब आते हैं आगे, अब कुछ टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे, वो क्या है उस पे आ जाते हैं। चलिए टर्मिनोलॉजी लिखते हैं पहले। ये क्या है, यह है नॉर्मल क्लोरोफिल ग्राउंड स्टेट में। कौन सी स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में। ठीक है, फिर अभी अभी हमने डिस्कस किया, ये क्या है, एक्साइटेड स्टेट, स्टार पहले लगाया था ना, क्लोरोफिल इन इट्स एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, अब ये इस स्टेज से इस स्टेज में कैसे आएगा, जब इस पे लाइट पड़ेगी, फिर जब लाइट पड़ी तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा इससे, तो इस पे पॉजिटिव साइन आ जाएगा, तो इसको बोल देंगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल देंगे इसको। तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और यहां पे आई इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड स्टेट, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो चुका है, तो यहां पे आ चुकी है इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड स्टेट। ये तीनों टर्म्स क्लियर हैं, अभी और क्लियर करेंगे। ठीक है, फिर फेओफाइटिन, फेओफाइटिन पता चल गया, फेओफाइटिन को ऐसे लिखते हैं, PH कुछ ऐसे लिखते हैं, फेओ ऐसे लिख दो। ठीक है, तो फेओफाइटिन इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है फेओफाइटिन की, याद करके बताती हूँ। ठीक है, फेओफाइटिन के बाद हमने क्या पढ़ा था, प्लास्टोक्यूनोन PQ, उसको क्या बोलेंगे, प्लास्टोक्यूनोन। ठीक है, फेओफाइटिन के बाद क्या पढ़ा था, प्लास्टोक्यूनोन। और ये दो स्टेट में था, दो स्टेट में होता है QA एंड QB। ठीक है, इसके बाद क्या था, साइटोक्रोम B6F, ये क्या है, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। बताया था ना, सारी टर्मिनोलॉजी डिटेल में डिस्कस करेंगे,
साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। ठीक है, फिर इसके बाद इलेक्ट्रॉन किसके पास जाता था, PC प्रियंका चोपड़ा, प्लास्टोसियानिन। ठीक है, प्लास्टोसियानिन के पास। ठीक है, डन, इतनी टर्मिनोलॉजी क्लियर कर लो। चलिए अब आते हैं आगे थोड़ा सा और डिटेल में। ये आ गई मेम्ब्रेन, ये आ गई थाइलेकोइड मेम्ब्रेन। आज हम थाइलेकोइड मेम्ब्रेन को नहीं छोड़ेंगे। यहां पे आ गया PS1, छोटा बना लेते हैं, ज्यादा बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आ गया PS2, लिख लो इसको PS2। अरे 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 उल्टा कर दिया, हम क्यों भूल जाते हैं, पहले डिस्कवरी किसकी हुई थी, PS1 की, और PS1 बाद में आता है सेकंड नंबर पे। ठीक है, चलिए अब इसको हमने एक और चीज और स्टाइल से लिखते हैं, वो स्टाइल अभी अभी पता चलेगा। P700 P700 P700। अरे ये 3 बार क्यों लिखा मैम, टाइम वेस्ट कर रहे हो हमारा। तो सुनो, ये है नॉर्मल स्टेट, सॉरी ये है इजेक्टेड स्टेट, ये आ गई फिर इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड स्टेट, ये है नॉर्मल स्टेट। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा, यहां पे वाटर ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स है, और ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन दे रहा है किसको, P700 को। ठीक है, P700 को दे रहा है। डन। अब मान लो यहां पे आई 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ, 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ, तो ये क्या हो गया, एक्साइटेड। इसको थोड़ा और अच्छा कर लेते हैं यार, चलो इसको थोड़ा इस तरह से बनाते हैं। यहाँ पे एक्साइटेड से यहां जाएगा, ये पॉजिटिव पे आ जाएगा, ये नॉर्मल है, नॉर्मल पे लाइट पड़ेगी। ठीक है, नॉर्मल पे लाइट पड़ी, एक्साइट हुआ, एक्साइट से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया। अब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होके कहां गया, आगे किसके पास, पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन सा है, फेओफाइटिन, फेओफाइटिन के पास आ गया। फेओफाइटिन से कहां जाएगा, QA के पास, QB के पास, यहां पे आया साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स, इसको आगे बनाएंगे। यहां पे आया साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और इससे फिर किसके पास जाएगा, प्लास्टोसियानिन, वो होता है अंदर ल्यूमेन की तरफ। प्लास्टोसियानिन से कहां जाएगा, किसके पास, हम ग्रीन ही बनाएंगे थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन को। अरे यार ये बहुत तंग करता है बोर्ड, लो। ठीक है, प्लास्टोसियानिन के बाद किसके पास गया, PS2 के पास, 1 PS1 के पास। ठीक है, डन, इतनी बात क्लियर। अब फिर से समझ आ गया क्या हुआ यहां पे, अरे अरे नहीं, सही अच्छे से बनाओ। प्रोटॉन आए अंदर वाली साइड, आगे प्रोटॉन यहां से अंदर वाली साइड, इलेक्ट्रॉन आया यहां से। अब यहां पे इलेक्ट्रॉन कैसे बन रहा है वो देखेंगे, इसकी डिटेल अभी हम करेंगे। ठीक है, यहां पे इलेक्ट्रॉन कैसे बन रहा है, देखो 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स स्प्लिट हुए, किसमें, यहां पे आएंगे 4H पॉजिटिव प्लस 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल, प्लस यहां पे रिलीज हुए 4 इलेक्ट्रॉन्स जो यहां पे इसके पास जाएंगे। ठीक है, तो ये रिएक्शन भी एग्जाम में आ जाती है, ये रिएक्शन भी एग्जाम में आ जाती है। और प्रोटॉन मोटिव फोर्स सिर्फ ये नहीं बना रहे हैं, प्रोटॉन मोटिव फोर्स ये भी बना रहे हैं, तो ये दोनों मिलके बहुत सारे होते जा रहे हैं। तो 4 ये हो गए, और वहां से भी आ रहे हैं, वहां पे जब 4 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो वहां से भी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, सॉरी प्रोटॉन आ रहे हैं, तो इसी सबसे आगे चल रहा है काम। तो यहाँ पे भी ये दोनों इकट्ठे हो गए, तो बहुत सारे क्या आ रहे हैं, प्रोटॉन आ रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं। अब ये रिएक्शन एग्जाम में पूछी जाती है, इसमें आपको क्या करेंगे, क्वेश्चन में 2H पॉजिटिव दे देंगे या 2 इलेक्ट्रॉन्स दे देंगे,
हाफ O2 का मॉलिक्यूल दे देंगे। तो इस तरह से 4-5 रिएक्शन दे देंगे और इस तरह से क्वेश्चन डाल देंगे, ठीक है। तो ये ओवरऑल रिएक्शन आती है, देख लो इसको एक बार। अब फियोफाइटिन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। फियोफाइटिन के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, चलो। फियोफाइटिन है क्या है? मॉडिफाइड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है। मॉडिफाइड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल कैसे? क्लोरोफिल के सेंटर में क्या होता है? Mg2 पॉजिटिव। तो यहां पे Mg2 पॉजिटिव इज एब्सेंट एट द सेंटर। अब Mg2 पॉजिटिव सेंटर में एब्सेंट हो गया तो प्रेजेंट क्या है? 2H हाइड्रोजन आर प्रेजेंट। 2 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, ठीक है। 2 हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट, डन। 2 हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, ये तो हमें पता है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, याद रहेगा, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। चलिए आगे, फिर अब ये और क्या काम करता है? D1 D2 प्रोटीन याद है, D1 D2 प्रोटीन याद है, तो इनसे मिल जाता है, ये बाइंड्स टू D1 एंड D2 प्रोटीन, वहीं पे काम करवाता है PS2 के साथ मिलके। जब D1 एंड D2 प्रोटीन के साथ मिल जाता है ये, ठीक है, बाइंड हो जाता है, डन। आज इतना समअप करें, प्लास्टोक्विनोन थोड़ा लंबा है, उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, आज काफी कुछ सीख लिया, घुमा फिरा के एक ही चीज थी पर थोड़ा ज्यादा हो गया आई थिंक आपके लिए। साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। साइक्लिक में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वहीं पे वापस आ रहा है, तो ये समझ आ गया, पर जाएगा किसके पास? PS1 से। PS1 एक्साइटेड स्टार आ गया, मतलब एक्साइटेड स्टेट। फिर A0 A1 FeS FD फेरिडोक्सिन के बाद किसके जाएगा? प्लास्टोक्विनोन के पास। प्लास्टोक्विनोन के बाद साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स के पास, और वहीं पे क्या हो रहा है? वहीं पे ATP बन रहा है, फिर जाएगा प्लास्टोसियानिन के पास, फिर वापिस P700 के पास। क्लियर? उसके बाद ये आती है नॉन साइक्लिक। नॉन साइक्लिक थोड़ी और लंबी हो जाती है, नॉन साइक्लिक को Z स्कीम भी बोलते हैं। तो नॉन साइक्लिक में क्या हो रहा है? PS2 से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो रहा है, जब उतनी 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट इस पे पड़ रही है तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, तो ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स वाटर को तोड़ के, वाटर स्प्लिट करके यहाँ पे दे रहा है इलेक्ट्रॉन। तो फिर इलेक्ट्रॉन जा रहा है PS2 के पास, PS2 एक्साइटेड स्टेट है। फिर फियोफाइटिन के पास, फियोफाइटिन इज प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और यहाँ पे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है? फियोफाइटिन। फिर प्लास्टोक्विनोन के पास सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, फिर साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स के पास, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स के पास, फिर प्लास्टोसियानिन के पास। प्लास्टोसियानिन के बाद किसके पास जाता है? P700 के पास, ठीक है। P700 के बाद P700 एक्साइटेड हो गया, फिर A0 A1 FeSX FeSA FeSB, वहां पे भी FeSA FeXB सबके पास जाता है। फिर FNR सबको पढ़ेंगे, क्या है ये? NADP पॉजिटिव NADPH, डन। फिर ये सारी प्रोसेस इस तरह से थैलेकोइड मेम्ब्रेन में हो रही है, ये आपको समझ आ गई होगी। और एवरी टाइम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स के पास, एक प्रोटॉन अंदर आता है ल्यूमेन के पास, एक प्रोटॉन ल्यूमेन के अंदर आएगा, और बहुत सारे प्रोटॉन्स यहाँ पे इकट्ठे हो गए। अब अकेली वजह यह भी नहीं होती है, वाटर स्प्लिट हो रहा है, यहाँ पे वाटर स्प्लिट हो रहा है, तो यहाँ से भी क्या आ रहे हैं? प्रोटॉन्स आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ से भी प्रोटॉन्स आ रहे हैं, तो इसलिए इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बनता है। और यहाँ पे जब प्रोटॉन्स बहुत सारे हो जाते हैं तो एटीपी सिंथेज क्या करता है? उनको बाहर फेंकता जाता है उठा के। तो जितने टाइम वो बाहर फेंकता है, जब 4 प्रोटॉन्स बाहर फेंकता है तब 3 एटीपी बनते हैं, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। और जब ये एटीपी बन रहे हैं तो क्या हो रहा है? एनर्जी रिलीज हो रही है, यही हमें चाहिए, यही हमें पता है।
फिर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट, जिसको हम केमियोस्मोसिस भी बोलते हैं। ऑस्मोसिस का मतलब वही हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी है बीच में, सब कुछ है, ठीक है। बट केमिस्ट्री चल रही है, थोड़ी सी रिएक्शंस हो रही है। फिर प्रोटॉन मोटिव फोर्स और एटीपी सिंथेसिस हो रही है यहाँ पे। फिर एटीपी सिंथेसिस से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो। उसके बाद टर्मिनोलॉजी क्या है, 680 नॉर्मल क्लोरोफिल ग्राउंड स्टेट, फिर एक्साइटेड स्टेट, फिर इजेक्टेड स्टेट, फिर फेओफाइटिन, प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, प्लास्टोसियानिन। हमने फिर से ये वाली चीज देख ली, अब तो लर्न होगी, इतनी बार कर ली है ना। ये रिएक्शन याद रखना, बहुत बार पूछी जाती है, वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन, ऑक्सीजन इवॉल्विंग रिएक्शन। उसके बाद फेओफाइटिन के बारे में पढ़ा, मॉडिफाइड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है, Mg2 पॉजिटिव नहीं है, तो 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स है सेंटर में, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है और बाइंड करता है D1 एंड D2 प्रोटीन। D1 एंड D2 प्रोटीन किसका होता है, PS2 का, पढ़ा है पहले, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।